जय जय श्री राधे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ब्रज आधार श्री राधा में। दास आज आपको एक ऐसी दिव्य मूर्ति के दर्शन करवाने वाला है जिनका पूरा जीवन यह हमारी श्री जी और श्याम सुंदर की सेवा में निकल गया। जी हाँ, मैं इस समय सांकरी खोर में बैठा हुआ हूँ। सांकरी खोर में ऊपर जहाँ मटकी फूटती है उसके ऊपर नित्य प्रति आज भी रासलीला होती है। जी हाँ, अब से नहीं, पता नहीं कितने वर्षों से मैंने जन्म से देखा है इस स्थान पे रासलीला होती है। लेकिन हम जिस स्थान पर बैठे हुए हैं ये हमारे उन महाराज जी का एक तरह से वो कुटिया है जहाँ ठाकुर जी को सजाते हैं। हमारे महाराज जी ठाकुर जी का श्रृंगार करते हैं, उनका भोग लगाते हैं, उनकी आरती करते हैं, यहाँ से सजा के लेके जाते हैं। तब ठाकुर जी हमारे वहाँ रास मंडल पे जाके, इस दिव्य रास मंडल पे जाके और भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं। वो हम आपको दिखाएंगे पूरा कि कैसे इस कुटिया में से बाहर जाते हैं। ठाकुर जी सब कुछ दिखाएंगे। लेकिन आज हम उन महाराज जी के चरणों में चलते हैं जिन महाराज जी ने अपना पूरा जीवन उन स्वरूपों के चरणों में बिता दिया जो यहाँ श्री जी और श्याम सुंदर बनकर हमारे नेत्रों को धन्य करते हैं। हम उन्हीं महाराज जी के चरणों में चल के पूछते हैं कि उनको कितना वर्ष हो गया, कैसी अनुभूति होती है, और बड़े सरल संत हैं। आइए महाराज जी, प्रणाम। महाराज जी, हम बचपन से देख रहे हैं आपको, बचपन से देख रहे हैं महाराज जी कि आप यहाँ ठाकुर जी के स्वरूपों का, महाराज जी ये लगा दूँ महाराज जी, आवाज़ आ जाएगा इसमें बस। महाराज जी, ठाकुर जी के स्वरूपों का आप श्रृंगार करते हैं, उनका भोग लगाते हैं, और भोग भी महाराज जी मैंने देखा है। मैं भी आया था कल परसों आपके पास जब आप श्रृंगार कर रहे थे महाराज जी उनका, तो वो भी बड़ा कीमती होता है। ये सब व्यवस्था कैसे होती है और कितना समय हो गया ऐसा करते करते? ये महाराज जी बड़े बाबा थे ना सिंगारी जी, तो महाराज जी तो मेरे हम पहलू आए, लेकिन सन 1975 की बात है, 74 या 75 हो ऐसे ही था। क्या महाराज मैं सुन नहीं रहा? 1975 की बात है बाबा। पहले जनक, उसके पहले अयोध्या जनकपुर से महात्मा राम जी के स्वरूपों को लाके, राम जी के दरबार की झांकी होती थी, 5-6 स्वरूप लाते थे। जिसमें चारों भैया, जानकी जी का एक सखी बनती थी, 6 बालक और लाते थे यहाँ झांकी। बड़े महाराज बड़े भाविक थे। आपको कितना समय हो गया महाराज जी? उन्हीं तभी हम आए हैं, वो आए तो उनको 6 महीना भय होंगे यहाँ आए, हम आ गए थे। कब आए? कब मैं सुन नहीं पाया था। 1974 मान लो। 1974 में आए थे महाराज जी? जी हाँ। 74, 26 और 24 महाराज जी, पूरा 50 साल हो गए। तो और बीच बीच में हम तकलीफ होती रही थी। महाराज जी 50 साल से आप ठाकुर जी का रास करवा रहे हैं यहाँ? बराबर झांकी चल रही है महाराज जी। ये सब इनके भोग प्रसादी की व्यवस्था ये सब आकाश वृत्ति है, किसी कोई बंधन भी नहीं है। देखो बड़े बाबा तो कतई नहीं, ये तो कहीं चले जाए मेहनत, लेकिन वो नहीं जाते थे। और का यहाँ खुद तकलीफ रहते बेचारे। यहाँ गऊ थी, अब गऊ नीचे हकाए हैं, गऊ सेवा बछिया से बयानी गऊ। अच्छा, बच्चे सेवा भी करते हैं महाराज जी? हाँ, गऊ साधु संत, ये बड़े बूढ़े 80 वर्ष बाबा हैं, ये बेचारे रसोई में और सब सेवा में सुबह 2:30-3 बजे से पूजा करके सेवा में जाएँ बेचारे, फिर सेवा करके फिर अपना आरती स्तुति करा के फिर भंडार में जाएँ। तो चाय तो कई दिन में बनती है। मेरे नाम के दूध लेके आए, 5 लीटर दूध जो है रोज आता है। तो सेवा में मतलब चाय फाय बनती रहती है। सब आकाश वृत्ति से होता है? हाँ, सब ये संत श्री जी, संत श्री शरण बाबा है महंत कि जुक्ति मुक्ति सब करते हैं अपना। हाँ, वो महाराज जी बड़ा अच्छा स्वभाव है उनका। मैं मिला उनसे भी। महाराज जी, आप अकेले कर पाते हो ऐसी कभी? अब का कोई लग जाए तो यहाँ फल रमणिया बालक और बुलाए लेते हैं सेवा में। एक तो ठाकुर जी ब्राह्मण बालक है। अब देखो कई 5 महीना से तो एक ही जुगल सर का वही राधा वल्लभ बन रहे हैं, क्या करें। हाँ। एक जुगल बने नहीं पाते, 2 बालक में कम राधा और श्री जी बने। जी आप ही करते हैं? कभी अगर आपका स्वास्थ्य खराब हो जाता है, कभी आप कहीं बाहर चले जाते हैं? तो करने वाला है ना, कोई नहीं करने लगा, कोई नहीं कर ही देते, सीसन करना महाराज। अच्छा, जैसे खुद आपका स्वास्थ्य खराब हो गया, आप नहीं रह पाए बरसाना में किसी कारण बस? अब बीच में नहीं है, चले गए 1 साल में आए, 1.5 साल, सवा 1.5 साल में आए थे, सब करने रहे। तो महाराज जी से कहते दामोदर शरण थी, वो चले गए जयपुर, वहाँ मंदिर मिल गया, मान तो हो गए। अच्छा, तो श्री जी भेजते हैं, कुछ दिन के लिए आते लोग हैं, 10 महीना 15 दिन के लगे भगे, कुछ कर चलिए चले ऐसे ही आते हैं।
ये हमेशा के लिए भाव है कि हम महाराज जी हमारे लायक कोई आज्ञा हो, हम यहाँ आपकी कोई सेवा कर सकें, क्या महाराज जी ऐसी कोई आज्ञा आप बता दो। आप तो मतलब सदग्रस्त हैं, बाल बच्चन वाले होंगे ना, हाँ, महाराज जी। तो फिर आपके बंधे हुए बंधन, तो आप तो ऐसे आए 2-4 दिन रहे रोके, वो बात ठीक है, लेकिन हमेशा कुछ सेवा कुछ दे, हमका नहीं कुछ दे रहा है, महीना 2 साल 6 महीना साल 2-4 साल तो रहे सेवा में। अभी बड़े बूढ़े बेचारे, हम जब इनको छाती में दर्द हो रही है, बहुत ज़्यादा चोट है, इनको सेवा तो करते मार के महाराज जी, छोड़ा है। ये बाबा यहाँ बाबा श्री राधा रमन बाबा राधा रमन बाबा, राधे राधे बाबा, कितने बूढ़े बाबा हैं महाराज जी, ये भी सेवा करते हैं। अरे यही तो ज़्यादा, हमसे ज़्यादा ये करते हैं, हम तो बाहर से सामान लाते हैं। लाडली जी ऐसे ऐसे अपने रथ ठाकुर सेवा, श्री जी की मंदिर की सेवा करके, और रसोई में पूरा कोई आया, अब रात कल आ गए 6-7 जने थे, अब शाम के लिए उनके लिए खिचड़ी बनाई बेचारे ने, 1-1 2-2 बज जाए, रात के 12 के पहले नहीं सो पाते, 12 बज जाए, फिर 4 बजे लग जाए, 4 घंटा बस। महाराज जी आपकी आयु कितनी होगी फिर? अरे कोई आयु भी नहीं है, ऐसे ऐसे 70 पे 2-4 ऊपर हैं, तो एक 70, इनकी भी आयु लगभग ये 80 के ऊपर हो गए, 80 से कम नहीं है। देखो 80 साल के बाबा रसोई बनाते हैं, फिर महाराज जी के साथ सेवा करवाते हैं। श्री जी का एक विचित्र खेल तो देखिए आप कि अपनी सेवा उनको दे रखी है जो सेवा मुश्किल से कर पाए। तो ये बात सही है महाराज जी ये लीला तो देखो उनकी, कहते वास्तव में जहाँ हम बैठे हुए ना, यहाँ बड़ा फिजिकली वर्क है एक तरह से, यानी शरीर का ही काम ज़्यादा है यहाँ पे, शरीर का काम कि आपको यहाँ ठाकुर जी को सजाना, उनको भोग लगाना, यहाँ का वस्त्र उठाना। फिर भी लाडली जी की ऐसी विचित्र लीला है कि ऐसी ऐसी मूर्तियों को सेवा में, बाबा 80 साल के, ये बाबा 70 से ऊपर के लगभग, और इनसे सेवा करवा रही हैं। जब महाराज जी आप अभी मुझे कह रहे थे कि कुछ किसी सेवक की आवश्यकता है आपको, जी। तो महाराज जी कैसा सेवक चाहिए आप बता दो, क्योंकि आपका ये दर्शन विश्व के बहुत लोग करते हैं। ऐसा है ना, तो महाराज जी भाविक जो कोई ये व्यक्ति अगर अधिकतर वो वृक्ष हो, परिवार से इतना ज़्यादा मोह ममता न हो, जो सजा भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं श्री जी की, तो वो यहाँ उसका लक्ष्य होगा ये, तब वो सेवा करेगा, ना तो कोई धन के लिए कोई कागज। मेरे बाबा देख रहे तुम ना, साधु के भेष में कम चौकी 90-99% ऐसे करते सो में, जो कमाए अपना भग जाते। बरसाने में करता हूँ, हर तीर्थ में जाके देखो कोई, जैसे कह रहे हैं धाम की महिमा अपार है, धाम में रह के जो निजी जान भगवान के समर्पण हो जाए तन मन धन से, बिल्कुल, तो हम लोग समर्पण हैं। इसलिए श्री जी की कृपा है भाई, चलो बुढ़ापे अब कर तो वही, समाज तो हो रहे हैं, लगता है कि हम कर, ये अहंकार ये तो श्री छुड़ा रहे हैं धीरे धीरे, करने तो करता धरता तो महारानी है ही है। क्या एक ने कोट ब्रह्मांडों के, एक कोई अनगित अनंत ब्रह्मांडों के हैं, यानी कितने ब्रह्मा विष्णु महेश उत्पन्न होते हैं, कोट उपजे जासन से गुण खानी उमा रमा ब्रह्माणी, अनेक ब्रह्मा विष्णु महेश उमा रमा ब्रह्माणी उत्पन्न हो रही हैं, वो आदि महाशक्ति हैं महारानी, जिनकी इनकी कृपा हो जाए कि उसको जन्म जन्मांतर के जीवन सफल हो जाएगा सदा के लिए। महाराज जी बोल रहे हैं कि किसी को भी आवश्यकता हो, कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको भगवान की सहज में ही प्राप्ति करनी है, तो वो यहाँ श्री धाम में आ जाए बरसाना में, और यहाँ सेवा करे। ऐसा ना हो 4 दिन करके भाग जाए, फिर वही संसार में लग जाए। मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आते हैं कि हम ब्रज में आना चाहते हैं। महाराज जी विशेषकर कोई पुरुष ही हो, महिला ना हो, ना महिला की आवश्यकता नहीं है। यहाँ सांक्रिकपुर में मेरे पास काफ़ी भक्तों के फ़ोन आते हैं कि हम ब्रज में आना चाहते हैं, कहीं भी सेवा करवा लो। तो आज पहली बार आपको अवसर मिल रहा है, यहाँ आ जाइए और यहाँ सेवा कीजिए। यहाँ गाय भी है एक महाराज जी के पास, बछिया है, और संत रहते हैं 2-4, और ठाकुर जी रासलीला करते हैं, और बड़ा सुंदर दिव्य स्थान है। अब आज के बाद मुझे मत कहना कहाँ ना है, ये सबसे सुंदर जगह है और पूरी आज़ादी है यहाँ पे। और महाराज जी बता रहे हैं कि श्री जी की कृपा के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। वही सेवा करवा रही हैं इस उम्र के पड़ाव पर आकर। इतना सब कुछ करने के बाद भी महाराज जी अपने आप को जो है इतना दीनहीन बना के रहते हैं कि महाराज जी सच में श्री जी करवा रही हैं। महाराज जी हम लोग सेवा नहीं कर पाते तो हमारा कल्याण कैसे हो? कोई ऐसा सहज में उपाय बता दो आप। अरे आप तो सदगृहस्थ हैं, बढ़िया है, अपना परिवार के लेकर भगवत का नाम शाम सुबह जरूर जब घर पर रहो, प्रिया जी की कृपा से भगवान नाम ले, कीर्तन संकीर्तन में बड़ा जोश है, योग में ज़्यादा महत्व है। शाम सुबह बाल गोपाल छोटे बड़े सब बैठ करके अपना जितना समय दे सको, घंटा 2 घंटा, ये अपना
अपने अपने घर को ही मंदिर बना रखो, उत्तम है। सही कह रहे। अब धाम है, धामन में तो भाई बड़ी कृपा उसकी सोनी जी की है। महाराज जी के पलकों में केवल ठाकुर जी और श्री जी हैं और कुछ नहीं, बस उन्हीं में निमग्न होके उन्हीं की आज्ञा से प्रेरित होके बोले जा रहे हैं। बट महाराज जी आप तो इस आनंद में डूब रहे हैं और हमसे कह रहे हैं घर में रहो, तो महाराज जी फिर आपने घर क्यों छोड़ा जब घर में सब कुछ मिल सकता है? तो हमारे तो ऐसे समझ लो श्री जी की प्रणा थे, हमें कहीं भाई रहे नहीं तो भाई महाराज जी एक संत को दे चुकी थी पहले थे, तो हम और सुन लेगा महाराज जी। 2-4 बालक भैया मेरी माता से नहीं रहे तो बड़े दुखी हो गए। उन्होंने कहा कि हमें एक बच्चा देंगे, तुम्हारे 4 बच्चा होंगे आशीर्वाद दिया, एक हमें देना, तो वो हमें ले गए विद्या। कैसे महाराज जी, कैसे आपकी माँ से कहा कि संत ने मतलब बच्चे नहीं हो रहे थे आपकी माँ के बड़े अच्छे संत थे, बड़े सिद्ध पुरुष थे। उनने फिर अयोध्या में नित्य गोपाल जी उस समय अध्ययन कर रहे थे जब हम गए। अच्छा महाराज जी खैर हमसे वो बड़ी हैं, वो 80 के ऊपर ही हैं। नित्य गोपाल जी महाराज के सहपाठी थे जो हमें ले गए थे महाराज। आपका शरीर अयोध्या से है महाराज जी? अयोध्या से था। अच्छा, तो आपकी माँ के पास एक संत आए, ले गए थे हम, तब से हमारे 2 बड़े थे, बड़े हम 3 नंबर पर हमें दिया, फिर एक छोटा था। अब देखो सब चले गए। आपको दे दिया महाराज जी माँ ने? हाँ, मैया की कृपा ऐसी की, और भाई थे ना वचनबद्ध हुए थे। अच्छा, संत ने कहा था कि एक बच्चा मुझे दे देना। हाँ, तो इस तो तरह वो संत आपको कहाँ ले गए महाराज जी? अयोध्या। अयोध्या ले गए थे वो, अयोध्या से फिर कुछ दिन के, बरसाना। हाँ फिर कुछ दिन के शरीर पूरा कर गए थे। तो अयोध्या से ये बरसाना। महाराज जी जो बड़े बाबा है ना, दर्शन करिए उनके क्षेत्र। अच्छा, ये अयोध्या चारशिला जी महाराज आश्रम के हैं। इनका संपर्क हुआ तब इनके साथ चले आए। वाह, महाराज जी बता रहे हैं कि हमारी माँ को बच्चे नहीं होते थे तो एक संत आए, उन्होंने कहा अगर बच्चे हो जाए तो क्या देंगी? तो उन्होंने कहा एक बच्चा मैं आपको दे दूंगी, या संत ने कहा होगा कि एक बच्चा मुझे दे देना, तो माँ ने महाराज जी को दे दिया। महाराज जी 3 नंबर के थे। राधे राधे जैसे महाराज जी तो हमारे लिए कोई और आज्ञा महाराज जी, कोई सेवा हमारे लिए? तो तब जो सेवा कर रही है महाराज जी आज हम खाली आता है। कोई बात नहीं, सुनो नहीं महाराज जी, तो वो दवाई कह रहे शीशी। हाँ हमारी दवाई है महाराज जी, ये ठाकुर जी का भोग लगा देना आप शाम को इससे। तो चाय पानी तो महाराज जी कैसी दवाई चाहिए? कहा बाबा रमन? नहीं सुन दो, सुन। नहीं, जो चोट का वो शीशी दिखाई दो कौन जो नहीं चोट है महाराज जी या घुटने में? हाँ, छाती में चोट। मुझे मत दिखाओ, मेरे पास है महाराज जी को, मेरे पास है महाराज जी। मले बढ़िया से जो फायदा। महाराज जी को मालिश करने वाला है, बहुत अच्छा तेल है मेरे पास, हम संतों को देते हैं। ठीक, हमारे पास बहुत सारा रखा हुआ है, मैं महाराज जी उसे ला के आपको दे दूंगा। इन बाबा को भी दिया था पीछे, राम बाबा कौन से आप नाम? राम कृपालु बाबा। राम कृपालु बाबा को दिया था महाराज जी कल। इतना अच्छा है कि किसी भी संत को एक बार दिया है वो तुरंत घुटने का दर्द ठीक हो गया महाराज जी। कहीं का भी दर्द हो पूरे शरीर में। अब लियो बाबा के बाइक में पड़ी है कि हमारी बाइक में? शेषन को भी देखो सब बड़ी, वो महंत जी को भी यही हाल है इनके, जैसे हाथ पाए पे कुछ जगड़ जाते हैं तब हमारे तो इतनी नहीं, लेकिन फिर भी हम थोड़ा इनका ढूंढने चलने कभी कभी ज़्यादा होने लगा। लेकिन इनको बहुत चोट है पैर में। वो मोटरसाइकिल लेकर गई तो सरिया चढ़े पैर में। अच्छा। और छाती में ऐसा कि कष्ट कोई भोगना था, तो ईंटा बजाए घंटा, इनको तो मार के छोड़ा लो, लेकिन बच गई। छाती में घंटा ईंट बजाए तो कैसे बचेगी? किसने? अरे यही परिवार है का इनका है। अच्छा अच्छा, पैसा धन के लिए फिर देने पड़ा इनको। उनको तो जमा था 4-4 लाख, दे दिया 8 लाख धरे दे दिए। तब ये जान बचा कर आए। खेत है इन पे भाई, खेत को दाना लगवा दिए। महाराज जी कहते हैं कि तुम उठा जाओ कल बढ़कर, यहाँ सूरकुंड है ना छोटी बनना, वहाँ के यहाँ बाबा। ठीक है महाराज जी, मैं दवाई दे जाऊंगा आपको। और आइए आपको मैं महाराज जी रासमंडल दिखा दूं इनको। आइए मैं आपको रासमंडल दिखाता हूँ यहाँ पे। ठीक है महाराज जी, आपसे तो मैं अनुमति ले लेता हूँ यहाँ से, हैं? ठीक है, राधे श्याम महाराज जी, राधे श्याम, राधे श्याम, धन्यवाद। ये ले श्री जी से भक्ति मांगो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो महाराज जी। दौलत जो कुछ है भक्ति, इस किशोरी जी से भक्ति का लामा प्रेम भक्ति, ये श्री जी से यही मांगो जो बरसाना आबो। मतलब श्री प्रिया जी से कि प्रभु चरणों में जन्म जन्मांतर आपके चरणों की भक्ति हमें अबचल भक्ति दो महारानी।
महाराज जी विषय भोग मांगते हैं हम तो। हाँ, तो वही दुखदाई है। भोग के पीछे भोग है, दुख है और क्या है संसार में है। ये भोग अनर्थ है। ये लौकिक परलौकिक भोग भी दुखदाई हैं। ये तो लौकिक संसार के भोग है। परलौकिक भी सुख नहीं मांगने चाहिए जिसे सदा। अच्छा, परलौकिक भी नहीं मांगना चाहिए और महाराज का प्रिया जी के हमेशा चिंतन ध्यान अविरल भक्ति का मतलब यही है कि हमेशा प्रभु की सानिकट रहें। प्रभु जी प्रभु के धाम में, प्रभु की सेवा में, वहाँ भी सेवा करते हैं। सखी से गोपियाँ क्या सिंह भाई बाबा तो गोपी बन के श्रृंगार में हैं बड़े महाराज जी। जी। अच्छा, और का जो लोग धाम में हैं ऐसे अभी कृपा से हम लोगों धीरे धीरे यहाँ जो रहेगा शरीर वो वहीं बुला लेंगे। अरे कैसे श्री जी से कैसे भक्ति हो उनके चरणों में। जैसे प्रेम भाव है, जैसे अब आते हैं अब साधु संत को कुछ दे कहीं कुछ दे जा रहे हैं, ये शरीर से संकट दूर करते हो। ये का भक्ति का ये तो उत्तम लक्ष्य है। इसी तरह कृपा होकर भक्ति प्राप्त हो जाती है। जो सेवा आप कर रहे हो, बरसाना धाम आते हो, समय देते हो, खर्चा करते हो बेटा, ये का कम है। नहीं महाराज जी, सब कृपा उन्हीं की होगी ये भी। जय ठीक है महाराज, राधे श्याम, दंडवत महाराज, राधे श्याम। चलिए आपको दर्शन करवाते हैं। महाराज ब्रजेश है मेरा नाम। हाँ महाराज जी, आइए मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। यहाँ लीला होती है प्रतिदिन। यहाँ देखिए ठाकुर जी यहाँ लीला करते हैं शाम को। ये स्थान है और ये बाबा की कुटिया। आप यहाँ से दिखा दो बाबा को। यहाँ बाबा रासलीला करवाते हैं डेली, उनको श्रृंगार करते हैं उनका। और ये पूरा सांक्रिक हो रहा है, आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये पूरा सांक्रिक हो रहा है। ये देखिए, ये पूरा सांक्रिक हो रहा है। यही लीला होती है डेली प्रतिदिन। और राधाष्टमी को यहाँ मटकी फोड़ लीला भी होती है। जब यहाँ मटकी फोड़ लीला होती है तो बहुत सारे लोग होते हैं और नंदगांव और बरसाना के गोस्वामी समाज के लोग इधर होते हैं। यहाँ बरसाना के लोग खड़े होते हैं जब मैं खड़ा हुआ हूँ, और सामने नंदगांव के लोग खड़े होते हैं। और वहाँ से उन दोनों के मध्य में सामने दिखाओ उस रासमंडल बना हुआ है, वहाँ हमारे श्याम सुंदर विराजमान रहते हैं। और तब जाके यहाँ हास परिहास होता है और फिर नीचे मटकी फूटती है। वहाँ बिल्कुल जो नीचे आप देख रहे हैं पहाड़ के पर्वत के नीचे बीच में, वहाँ मटकी फूटती है। ये लीला होती है। तो ठीक है, अब हमें आप आज्ञा दो और मिलते हैं हम अगले दर्शन के साथ। तब तक ले जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।